केतु ग्रह जिसका प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त होता है। और आज जो हमारी चर्चा होगी वो है कि मेष लगन के अंदर यदि आपकी केतु की महादशा चल रही है तो उसके क्या फल आपको मिलेंगे। मैं बहुत डीप आपको समझा रहा हूँ और मैं हर एक ग्रह को आपको डीपली और हर भाव में बैठा के समझा रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस तरीके की वीडियो नहीं मिलेगी। आप पूरा यूट्यूब फेसबुक चेक कर लेना। मैं चाहता तो इसको शॉर्ट में ख़त्म कर देता, सिर्फ सिंपल इतना बता के कि अगर आपकी मेष लगन है तो आपके लिए चंद्रमा की, सूर्य की और मंगल की दशा अच्छी रहेगी। सिर्फ मुझे इतना बोलना था और शॉर्ट में मैटर ख़त्म हो जाता। पर मैंने आपको ये बताया अगर आपकी मेष लगन है, आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, ये महादशा अच्छी रहेगी क्योंकि सूर्य के पास डिपार्टमेंट अच्छा है मेष लगन में। पर मैंने आपको यह भी बताया कि इन 12 भावों में अगर सूर्य अलग अलग घर के अंदर बैठा हुआ है तो वो कैसा फल देगा, क्योंकि हर व्यक्ति का तो अलग अलग बैठा होगा ना। किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, किसी का सेकंड में, किसी का थर्ड में, किसी का फोर्थ में बैठा होगा, किसी का फिफ्थ में बैठा होगा। होगी तो मेष लगन ही। तो मैंने उसको और डिवीजन कर दिया, उसको मैंने और 12 हिस्सों में डिवाइड करा तो 12 फल मिल गए। यानी कि सोचिए कितना डीप मैंने बताने की कोशिश करी है आपको। अब हर किसी के लिए सूर्य की महादशा मेष लगन में अलग अलग फल देगी क्योंकि उसका डिपार्टमेंट तो एक ही है। सबके पास सारे के सारे डिपार्टमेंट तो एक ही है। मेष लगन में सूर्य के पास 5th हाउस का स्वामी है, बट बैठने से उसका फल बदल जाएगा अलग अलग घर में। ऐसे ही आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि अगर आपकी मेष लगन है तो आपको केतु की अगर महादशा चल रही है तो इस महादशा के अंदर आपको कितने और कैसे रिजल्ट मिलेंगे, क्या क्या आपके जीवन में घटित हो सकता है, ये पूरी की पूरी जो डिटेल जानकारी है वो आज आपको पता चलेगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, केतु की कोई अपनी राशि तो है नहीं, केतु किसी राशि का तो स्वामी है नहीं। केतु और राहु तो नॉन मेटेलाइज प्लैनेट है, छायावादी ग्रह हैं। तो जो केतु है वो मंगल की छाया है। अब यहाँ केतु रिजल्ट कैसे देगा, अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठेगा और उसके मित्र की राशि हुई तो यहाँ वो मित्र वाला फल दे देगा, या उसका कोई यहाँ मित्र बैठा होगा तो वो मित्र वाला धर्म निभा देगा। यहाँ वो सेकंड हाउस में बैठा है, किसी शत्रु के घर में बैठा है तो वो शत्रु वाला फल देगा। अगर मित्र के साथ बैठा है तो मित्र वाला दे देगा। यानी कि जिस घर में बैठेगा उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, वहाँ अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देगा। मेरी वीडियो खाली आपको भविष्य से अवगत नहीं कराती, मेरी वीडियो खाली आपको भविष्य का वक्ता नहीं बनाती। मेरी वीडियो आपको ज्योतिष सिखाती भी हैं कि आप कैसे एक अच्छे ज्योतिषी बनेंगे, ये भी मेरी वीडियो आपको बताती हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा और शुरुआत करूँगा कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी लगन कौन सी है। और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि यहाँ फर्स्ट हाउस में जो भी राशि लिखी होगी वही आपकी लगन होगी। यहाँ 1 लिखा होगा तो मेष लगन, यहाँ 2 लिखा होगा तो वृष लगन, यहाँ 3 लिखा होगा तो मिथुन लगन, यहाँ 4 लिखा होगा तो कर्क लगन। अब राशियों के स्वामी कौन होते हैं ये भी थोड़ा सा पढ़ लो कि मेष राशि का मंगल, तो यहाँ पर लग्नेश मंगल हो गया। केतु यदि आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी कि आपके शरीर पर बैठा है, आपकी लगन के अंदर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार का कुशल होगा। अगर आपकी ये 7 साल की केतु की महादशा शुरू हो जाएगी तो आप अपने व्यवहार के कुशल हो जाओगे। आपका इन 7 सालों में स्वभाव चंचल रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको विभिन्न परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। आपको अत्यंत इन 7 सालों की महादशा में परिश्रम करने पर आपको धन का संचय होगा। आपको अपने बंधुओं से, अपने संतान से, आपके गृहस्थ जीवन से खुशहाली नहीं प्राप्त होगी, यानी कि सहयोग नहीं मिलेगा। परिवार से कमज़ोर हो जाओगे, घर के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनेगा। यही केतु आपका दुश्मन के साथ बैठा है यहीं फर्स्ट हाउस में, तो ये रिजल्ट और बुरे कर सकता है अपने इन 7 सालों की महादशा में। और अगर ये शुभ के साथ में बैठा है तो ये अपना 30% बुरा फल छोड़ देगा। यही केतु आपका सेकंड हाउस में बैठ जाए तो हम बोलेंगे दूसरे घर में बैठा है, परिवार के घर में बैठा है, परिवार से वैमनस्य करा देगा, यानी कि आपका परिवार के साथ बनेगी नहीं। आपको अत्यंत जो कठिनाइयां हैं
वो फेस करनी पड़ेगी। और जो सेकंड हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो किस चीज़ का होता है? पैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो सुनते हो तो अच्छे से समझते होंगे पैसे का होता है। और यहाँ मैंने लिख भी दिया, आप देख लो ध्यान से, धन का घर होता है परिवार का, यानी कि उनके साथ नहीं बनेगी। खर्च आपका परिवार के ऊपर ज़्यादा हो जाओगे और आप अपने शब्दों से कटु हो जाओगे, क्योंकि मंगल की छाया है, जिसके कारण आप अपनी वाणी से कड़वे रहोगे। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि यही केतु अगर आपका थर्ड हाउस में बैठा है, अब ये बैठ गया जाकर के बुध के घर में। अब ऐसी स्थिति में यहाँ केतु के बैठने से आपके आयु में जो छोटे भाई बहन हैं उनके सुख में आपको कमी देखने को मिलेगी। इन 7 सालों में केतु की महादशा में आपको अत्यंत संघर्ष, या ये कहें कि खुद ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके इन 7 सालों में चलना पड़ेगा अपने भाई बहन मित्रों के साथ में, तो जाकर के आपको कुछ कार्यों में सफलता मिल सकती है। और आपकी यात्राएं ज़्यादा होंगी, आप भ्रमणशील ज़्यादा रहोगे, आपका नेचर और मतलब भ्रमणशील ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा कानों से संबंधित विकार, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, कंधे से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये परेशानियां आपको इन 7 सालों में लगेंगी, आपको दिक्कत देंगी। आप अपनी कुंडली उठा के देख लो कि आप पर दशा चल रही है या नहीं चल रही। यही आपका चतुर्थ भाव में बैठा है केतु, 4th हाउस में। हम बोलेंगे कि 4th हाउस में बैठ गया तो ऐसे में माता का जो सुख होता है उसमें कमी कर देता है। मदर को कोई ऑपरेशन या उनको कोई मृत्यु तो कष्ट दे देता है। पैतृक जो संपत्ति होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड जो सुख होता है उसमें कमी करता है। वाद विवाद मुकदमेबाजी में लेकर के चला जाता है, यानी कि सीधी तरीके से प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पाएगी। आपका मन अशांत रहेगा, क्रोध आपको जल्दी हो जाएगा और आप अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर के जीवन यापन करोगे। ऐसे ग्रह योग भी यहाँ बन जाते हैं। यही मंगल, यानी कि जो लग्नेश मंगल है, उसकी छाया केतु वो बैठा हो 5म भाव में। अब ऐसी स्थिति में ये उच्च शिक्षा से संबंधित विघ्न पैदा करेगा। अगर ये पाप ग्रहों के साथ है या पाप ग्रहों की दृष्टि में है, और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि में है तो तोड़ तोड़ के जैसे तैसे करके पास आपको करा देगा। अदरवाइज तो ये उच्च शिक्षा में बाधा देगा ही। अगर शत्रुओं के साथ बैठा है तो आपकी बुद्धि को अस्थिर करेगा, आपका दिमाग दूसरी दिशा में जल्दी दौड़ने लगेगा उल्टी सीधी चीज़ों में। बट ये चीज़ अच्छी है कि आप शॉर्टकट में विश्वास रखोगे। दूसरी चीज़, इसमें आपकी गुप्त विद्याओं की तरफ रुचि ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप गुप्त तरीके से ही धन अर्जित करोगे, गुप्त युक्तियों से। परिश्रम आपका बढ़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको लाभ मिलेगा, पर कम लाभ मिलेगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। यही अगर आपका 6ठे भाव के अंदर बैठा हो 6th हाउस में, तो हम बोलेंगे कि यहाँ बैठने से ये शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी इन 7 सालों में। बुद्धिमान बनाओगे और आपको परिश्रमी भी बनाएगा केतु। अगर आपके केतु की महादशा चल रही है तो आप ये नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में आपको गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा और आपको सवारी वाहन इत्यादि का सुख भी यहाँ पर केतु निश्चित तौर पर देगा। हाँ, ये जरूर मैं बोलूँगा कि 6ठे भाव का केतु हो तो ऐसे जातक अपने स्थान से दूसरे किसी दूर स्थान पर जाकर के अपनी लाइफ को सेटल करते हैं। ये योग यहाँ निश्चित तौर पर बनेगा और वायु यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी। यही केतु अगर आपका 7म भाव में बैठ गया तो यहाँ बैठने से व्यवसाय में आपको परेशानी देगा, आपको दाम्पत्य जीवन में कष्ट देगा, आपको व्यापारिक पार्टनरशिप में लाभ नहीं हो पाएगा, आपके वैवाहिक जीवन में तो मैंने बोला ही बहुत कष्ट रहेगा ही रहेगा। एक तरीके से स्त्री पुरुष के स्त्री के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, साझेदार के साथ भी आपको कोई खास सफलता नहीं मिलेगी। यही अगर आपका बैठा हुआ है 8म भाव में जाकर के, तो 8th हाउस में बैठने से ये आर्थिक एवं पारिवारिक जो उलझनें होती हैं उनको बढ़ा देता है। ऐसा जो जातक होता है वो गुप्त युक्तियों से पैसा ज़रूर अर्जित करता है और मल्टीपल सोर्सेज से या शॉर्टकट वाले तरीके से, बट उसके पास धन रुक नहीं पाता और उसके जो व्यय हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो सरकारी काम होते हैं उनमें अकस्मात कोई आपको अवसर प्राप्त होगा इन 7 ईयर्स में, अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है। यही अगर केतु 9th हाउस के अंदर बैठ गया भाग्य के घर में,
उच्च अभिलाषी बना देगा, उच्च शिक्षित बना देगा, धन संपदा से युक्त कर देगा। इन 7 सालों की महादशा में आपको पराक्रमी साहसिक बनाएगा, डेयरिंग पर्सनैलिटी आपको देगा, ऐसा व्यवहार जरूर मिलेगा। बट आपकी लगन को देखेगा, आपके भाई बहनों को देखेगा, एजुकेशन को भी देखेगा, तो एजुकेशन के लिए तो अच्छा है, पर व्यवसाय में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यही अगर आपका कर्म भाव पर बैठा है 10th हाउस में, तो हम बोलेंगे कि केतु शनि के घर में जाके बैठ गया, पिता के सुख में ये कमी करेगा। कार्य व्यवसाय में इन 7 सालों में आपको कठिनाइयां फेस करनी पड़ेंगी। बट एक चीज़ बोलूँगा ज़रूर, परेशानियां तो आएंगी पर आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको हानि होने के जो कारण है वो बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये मैं कहूँगा, अगर केतु शनि मंगल से दृष्टि में हो तो दुर्घटना का प्रबल योग बनता है, चोट दुर्घटना, मेजर एक्सीडेंट होने का योग बनेगा। इसी केतु की महादशा के अंदर, या केतु के अंदर शनि चल रहा हो या केतु में मंगल चल रहा हो, तो भी आपको चोट दुर्घटना का योग बनेगा। माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यही केतु अगर आपका लाभ स्थान के अंदर बैठा है तो यहाँ पर उच्च शिक्षा में आपको बाधाएं करेगा। आपको स्वभाव से थोड़ा विनम्र जरूर बना देगा, परंतु धन संपदा आदि के संबंध में ऐसे आप भाग्यवान हो जाओगे, आपको प्रॉपर्टी वगैरह बनवा देगा, ये मांगलिक कार्यक्रम करा देगा। इन 7 सालों में आप एक तरीके से आगे बढ़ जाओगे, ऐसे योग तो बनेंगे। यही आपको अगर 12वें भाव के अंदर केतु बैठा है तो ऐसी स्थिति में ऑकल्ट साइंस, जितनी भी गुप्त विद्याएं होती हैं, उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। धन खर्चे आपके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे होंगे, और देश विदेश में घूमने के आपको काफ़ी अवसर प्राप्त होंगे। ये है आपका रिजल्ट केतु का। अब यहाँ केतु के मित्र और केतु के शत्रु, ये दशा के साथ, महादशा के साथ, मतलब अंतरदशा में जब आएंगे तो उस हिसाब से अपना रिजल्ट देंगे। तो मैंने आज आपको बताया कि आपके केतु की दशा कैसी जा सकती है। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।